हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी मेरी केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से जुड़ी हुई होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आप लोगों को समझा रहे हैं और उससे जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। उसी में से आज एक टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं आज। तो बिना टाइम गवाए जल्दी से शुरू करते हैं। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। सो डिपेंडिंग अपॉन द वेदर हीट इज़ इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड। यहाँ दो वर्ड हम लोग लिखते हैं, हीट इज़ इवॉल्व्ड और हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड। या तो हीट इवॉल्व्ड होगी मतलब रिएक्शन के बाद हीट बाहर निकलेगी, या हीट एब्जॉर्ब होगी, रिएक्शन के बाद हीट जो है एब्जॉर्ब की जाएगी, हीट का रिक्वायरमेंट होगा, बाहर नहीं निकलेगी, एब्जॉर्ब होगी। सो द रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यहाँ एक्सोथर्मिक का मतलब है कि रिएक्शन के बाद हीट बाहर निकलती है, और एंडोथर्मिक के बाद क्या है, या एंडोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, उसे हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। तो इसमें एक हेडिंग है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? सो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, क्या हो सकती है इसकी डेफिनेशन। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी बताया कि वो रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है, इवॉल्व्ड होती है। सो द रिएक्शन which are accompanied by the accompanied by the evolution of heat। मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, या जो रिएक्शन हीट के साथ होती है, इवोल्यूशन ऑफ हीट। आगे लिखते हैं, इसकी एक डेफिनेशन और है। यहाँ तो हम लोगों ने लिखा है द रिएक्शन विच आर अकम्पैनिड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और इसकी एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं। वो डेफिनेशन कौन सी हो सकती है, यहाँ लिखेंगे द रिएक्शन in which heat is released with the with the with the formation of प्रोडक्ट। जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल लिखने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है जैसे ए और बी आपस में रिएक्शन करते हैं, या ए बी रिएक्शन करता है किससे, सी और डी से रिएक्शन करेगा, और उसके बाद सपोज़ कीजिए बन गया ए डी और सी भी बन गया, और साथ में रिएक्शन के बाद क्या निकल गई, हीट भी निकल गई। तो इस तरह की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेहतर कुछ एग्जांपल हैं एक दो, जैसे अगर मैं बात करूं, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, decomposition of vegetable matter into compost
is an example of an exothermic reaction. वेजिटेबल का खाद में बदलना क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक एग्जांपल लेते हैं। लिखने की कोशिश करते हैं। CH4 ये गैस स्टेट में है, प्लस 2O2 रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा? CO2 बनेगा प्लस 2H2O। और रिएक्शन के बाद हीट भी बाहर निकलेगी। इनके नाम लिख लेते हैं, ये क्या क्या चीज़ें हैं सब। सबसे पहले है CH4, इसे बोलते हैं मीथेन। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है वाटर। तो एक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक की, जिसमें रिएक्शन के बाद हीट बाहर निकलती है। या हम लोग कह सकते हैं कि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट के साथ हीट भी बाहर निकलती है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 2Mg प्लस O2, तो यहाँ बनेगा 2MgO प्लस हीट। ये क्या क्या है? मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ये जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया है, ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक ऐसी रिएक्शन जो हीट प्रोड्यूस करती है, या जिस रिएक्शन के बाद हीट बाहर निकलती है। या हम कह सकते हैं ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट के साथ हीट भी बनती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप साथ साथ। द नेक्स्ट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मैंने पहले ही बताया आपको, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट बाहर नहीं निकलती। या हम कह सकते हैं कि एक ऐसी रिएक्शन जिसको होने के लिए हीट की ज़रूरत है, उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। द रिएक्शन which occurs by the absorption of heat, या हम लोग यहाँ पर एनर्जी भी लिख सकते हैं, by the absorption of heat। अच्छा, ये जो एनर्जी है इसको हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन लाइट या इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनको होने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि इससे पहले मैंने एक रिएक्शन आप लोगों को समझाई थी, और वो रिएक्शन थी हमारी
डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिनको होने के लिए हीट की ज़रूरत है, कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिनको होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, और कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिनको होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिनको होने के लिए किसी न किसी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ऐसी रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सो यहाँ एक बेहतर एग्जांपल है जो एंडोथर्मिक को एक्सप्लेन करेगा, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं वो सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ बताने की कोशिश करते हैं हम लोग। कौन कौन से एग्जांपल यहाँ पर हम बता सकते हैं, जैसे देखिए आप 2HgO प्लस हीट Hg प्लस O2। इसके बारे में देखते हैं ये क्या क्या है। पहला है मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। जब इसे गर्म करते हैं या ये हीट एब्जॉर्ब करता है तो ये मर्क्यूरी और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यहाँ ये जो स्टेट है ये सॉलिड स्टेट है, जबकि ये मरकरी यहाँ लिक्विड स्टेट में मिलता है हम लोगों को, और ऑक्सीजन कौन से स्टेट में मिलती है, हमें गैस स्टेट में मिलती है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल है बेटा NH4Cl, और इसको हम लोगों ने हीट दी, इसको गर्म किया। गर्म करने से क्या हुआ, ये NH3 और HCl में टूट गया। ये क्या क्या होते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बन जाता है। यहाँ जो NH4Cl है ये सॉलिड स्टेट में होता है। गर्म करने के बाद जब ये अमोनिया बनती है तो ये गैस स्टेट में आती है, और HCl भी हमें कौन सी स्टेट में मिलती है, गैस स्टेट में मिलती है। सो सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल तो फर्क नहीं है। तो यहाँ आज की जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया केवल एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते थे इसका, पर आप साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक समय रहते मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।